समास का जो दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास यह दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। तत् धन पुरुष। तत् का अर्थ होता है उसका। तत् का मतलब क्या होता है? उसका। यानी कि इसमें जो है देखेंगे तो उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में आप देखेंगे तो कारक चिन्हों का जो है कि लोप होता है। मुख्य रूप से हम इसमें हमको जानना पड़ेगा कारक। कारक कितने होते हैं? कारक होते हैं 8, कुल 8 होते हैं। अब हम देखते हैं, हम लिखते हैं कारक और उसके चिन्ह। कारक होते हैं 8। कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक। एक तरफ मैं कारक लिख रहा हूँ, दूसरी तरफ उनके चिन्ह लिख रहा हूँ। तो चिन्ह जो है कि इधर लिख दे रहे हैं चिन्ह, और इधर जो है कि हो गया कारक। ये कारक हो गया, ये चिन्ह हो गया। कर्ता का चिन्ह होता है, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इसमें देखेंगे जो से है वह निर्जीव के लिए प्रयोग होता है, निर्जीव के लिए। और जो के द्वारा है यह जो है कि प्रयोग होता है सजीव के लिए। सजीव के लिए। अभी इसका एग्जाम्पल हम देके बताएंगे। इसके अलावा जो है कि जो कारक होता है चौथा नंबर का, वो होता है संप्रदान। संप्रदान, संप्रदान का होता है के लिए, चिन्ह होता है के लिए। संप्रदान का होता है चिन्ह के लिए। अपादान इसके बाद होता है 5वां नंबर, अपादान। अपादान कारक का चिन्ह होता है से। करण का भी होता है से, अपादान का भी होता है से, लेकिन अपादान का अलग होने के परिप्रेक्ष्य में लगाया जाता है, अलग होने के परिप्रेक्ष्य में। और अपादान के बाद होता है संबंध कारक। कौन सा होता है? संबंध कारक। संबंध का होता है काके की, नाने नी, रारे री आदि जो है कि ये चिन्ह है संबंध कारक का। इसके अलावा होता है अधिकरण। अधिकरण का होता है में, पे, पर, ये जो है कि चिन्ह होता है अधिकरण का। इसके अलावा होता है संबोधन कारक। संबोधन, संबोधन का होता है हे, अरे, भो। ये जो है कि देखेंगे आप तो कारक होते हैं 8, लेकिन इसमें से आप कर्ता कारक को छोड़ दीजिए और संबोधन कारक, यानी कि एक ऊपर वाले को एक नीचे वाले को छोड़ देंगे। बाकी जो 6 बचा, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सभी जो है कि तत्पुरुष के 6 भेद हैं। तत्पुरुष के कितने भेद हैं आपसे पूछा जाए तो कितने? 6 भेद हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये जो है तत्पुरुष के भेद हैं। अब हम एक एक की बात करते जाएं तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कर्म तत्पुरुष की। कर्म तत्पुरुष की, तो अब देखेंगे कर्म तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है? को। यानी कि इसके जब भी हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो उसमें को जरूर आएगा, और उसी का हमें लोप भी करना होता है जब समास करते हैं। तो जैसे यहाँ पे है एक उदाहरण है चींड़ी मार। कौन सा उदाहरण है? चींड़ी मार। चींड़ी, चींड़ी मार।
अब देखेंगे चिड़ीमार किसको कहते हैं? चिड़ियों को मारने वाले को हम क्या बोलते हैं? चिड़ीमार। इसका विग्रह होता है चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। अब देखिए इसमें आया क्या? को। ये को क्या है? कर्म कारक का चिन्ह है को, तो अतः यहाँ पे हम कहेंगे कि कर्म तत्पुरुष होगा। इसी तरह से और है गगनचुंबी। क्या है? गगनचुंबी। गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला। गगन मीन्स होता है आकाश, गगन को चूमने वाला। अब आपको पर्यायवाची भी बहुत सारे तैयार हो जाएंगे। गगन मीन्स आकाश, आकाश का पर्यायवाची है गगन। गगन अंबर व्योम सब जो है कि उसी का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे गगन को चूमने वाला, यहाँ देखिए को यहाँ भी आया, को आया तो कर्म तत्पुरुष। इसी तरह से और है पाकेट मार। पाकेट मार, पाकेट को मारने वाला। पाकेट को मारने वाला मतलब पाकेट को मारने वाला, ये हो गया पाकेट मार। इसी तरह से और है कष्टापन। कष्टापन, देखिए इसमें जो है कि होगा इसका विग्रह कष्ट को आपन्न। कष्ट को आपन्न, आपन्न मतलब होता है प्राप्त करने वाला। तो क्या हो जाएगा? कष्ट को प्राप्त करने वाला। तो यहाँ भी को है, तो को होने से यहाँ भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी होगा कर्म तत्पुरुष। इसी तरह से है स्वर्गवास। स्वर्गवास, स्वर्ग को वास करने वाला, यानी वास माने होता है प्राप्त करने वाला। स्वर्ग को प्राप्त करने वाले को हम बोलेंगे स्वर्गवास। गृहागत इसी तरह से है, गृहागत यानी गृह को आया हुआ, घर को आया हुआ, तो बोलते हैं गृहागत। गृह को आगत, इसका विच्छेद होगा गृह को आगत। आगत मतलब आया हुआ। दूसरे की हम बात करते हैं, दूसरा हो जाएगा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष यदि हम बात करते हैं तो करण का चिन्ह क्या है? से। करण का चिन्ह क्या है? से। करण का देखिए से के द्वारा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं करण तत्पुरुष की। तो देखिए आ गया यहाँ पे उदाहरण में हो जाएगा रस भरा। रस भरा यानी रस से भरा, रस से भरा हुआ। यहाँ पे से चिन्ह आया और रस उससे अलग होगा नहीं। किसी भी चीज़ में अगर रस होगा तो उससे अलग होने की बात है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे से चिन्ह है, अलग होने की बात नहीं है, तो कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष। से चिन्ह से ही पहचान लेंगे। तो विग्रह करने के बाद से जो है हम आसानी से पहचाना जाएगा कि समासिक चिन्हों द्वारा हम इसका विग्रह करते हैं, उसी का लोप कर देते हैं, तो हो जाएगा रस भरा, तो हो जाता है कर्ण तत्पुरुष। और भी उदाहरण देखते हैं। मन चाहा। मन चाहा, मन से चाहा, मन से चाहा, मन चाहा हो जाएगा, मन से चाहा। फिर है अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। इसी तरह से है तुलसी, देखेंगे तुलसी कृत। अब देखिए तुलसी क्या है? सजीव है। तो तुलसी सजीव है, नाउन है, नाम है, सजीव है, तो सजीव है तो यहाँ पे लगेगा तुलसी के द्वारा कृत। यहाँ पे से नहीं लगेगा, यहाँ पे होगा तुलसी के द्वारा कृत, रचित। कृत मन होता है रचना करना, तो तुलसी के द्वारा रचना करना तुलसी कृत हो जाएगा। इसी तरह से जो है कि सूर्यकृत, तुलसी कृत आदि हो सकते हैं।
मदांध इसी तरह से है मदांध, मदांध देखेंगे मदांध है तो क्या हो जाएगा, मद से अंधा, मद से अंधा। मद माने अहंकार, घमंड आदि जो है कि होता है, तो ये मद से अंधा हो जाएगा मदांध। यहाँ भी हो गया करण तत्पुरुष। इसके अलावा दो चार और उदाहरण अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर देखेंगे मदांध हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं तो शोकाकुल है, शोकाकुल, शोक से आकुल, क्या होगा इसका, शोक से आकुल, आकुल व्याकुल परेशान दुखी, तो शोक से दुखी, शोक से दुखी। इसके अलावा और भी हो जाएगा पद दलित, पद दलित, पैर से दबाया हुआ, पद से, पद द्वारा, पद से दलित, क्या हो जाएगा, पद से दलित, पद से दलित, दलित माने होता है दबाया हुआ, पद माने पैर। दुख संतप्त, दुख संतप्त, 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 संतप्त का मतलब होता है पीड़ित, दुख से पीड़ित, दुख से हताश निराश पीड़ित। शोकार्त इसी तरह से है शोकार्त, देखिए शोक से आर्त, शोक से आर्त, आर्त माने भी वही होता है दुखी, दुखी पीड़ित, शोक से दुखी, शोकार्त। इसी तरह से होता है दुखार्त। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ये सब जो है कि करण तत्पुरुष के उदाहरण हैं। तीसरे की हम बात करते हैं तो तीसरा जो है कि अगर बात करिए तो तीसरा हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का चिन्ह क्या है, संप्रदान का चिन्ह है के लिए, के लिए विग्रह करने पर आएगा, विग्रह करने पर आएगा के लिए, संप्रदान तत्पुरुष का विग्रह करेंगे तो आएगा के लिए। देखेंगे तो होगा देशभक्ति, उदाहरण इसका देखिए, एक उदाहरण है देश भक्ति, जब इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। और भी उदाहरण देख लेंगे, बहुत फेमस उदाहरण है रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। पाठ, पाठशाला, पाठशाला, शाला मतलब होता है घर, पाठ के लिए शाला, अध्ययन करने के लिए शाला, पढ़ने के लिए शाला मीन्स घर। तो लगभग घर का पर्यायवाची जहाँ जहाँ आएगा, जिस जिस जो है कि तत्पुरुष में समास में, उसमें हम लगभग मान लेंगे कि के लिए आएगा, उसको के लिए लिखेंगे और उसमें संप्रदान तत्पुरुष होगा। इसी तरह से विद्यालय, देखिए क्या है विद्यालय, यहाँ भी क्या है विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, विद्या के लिए घर, विद्या के लिए आलय, आलय मतलब घर, ये भी घर का पर्यायवाची है, संप्रदान तत्पुरुष होगा। विधान सभा, विधान सभा, विधान के लिए सभा, तो यहाँ भी हो जाएगा जो है कि संप्रदान तत्पुरुष। और भी दो चार उदाहरण इधर हम देख लेते हैं तो स्नान घर भी इसके जो है कि उदाहरण हो जाएंगे। स्नान घर, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए
घर। ये सब जो है कि उदाहरण हैं संप्रदान तत्पुरुष के। ये सभी उदाहरण किसके हैं? संप्रदान तत्पुरुष के। इसके अलावा सभा भवन, सभा भवन, भवन का अर्थ भी क्या है? भवन का अर्थ भी है घर, तो यहाँ भी हो जाएगा क्या? संप्रदान तत्पुरुष। सभा के लिए भवन, सभा के लिए भवन। संप्रदान के बाद से अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या है कि यहाँ पे भी से चिन्ह आएगा, लेकिन अलग होने के परिप्रेक्ष्य में आता है, तो उससे हम पहचान लेंगे कि यहाँ पे जो है कि अपादान तत्पुरुष है। जैसे है ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त क्या होता है? ऋण मुक्त, ऋण मुक्त। तो ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त हो जाएगा, ऋण मुक्त। यह अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। इसके अलावा जन्मांध, जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, जन्मांध। जन्म धन अंध, अंध से अंधा, जन्मांध है। इसी तरह से है बलहीन, बलहीन, बल से हीन, बल से हीन, बल से हीन। इसी तरह से है नेत्रहीन, धनहीन भी हो सकता है, जो है कि पाप मुक्त, एक उदाहरण है पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप से मुक्त हो रहे हैं। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। इसका विग्रह हो जाएगा। भ्रष्ट का मतलब विचलित, भ्रष्ट का मतलब क्या होता है? विचलित, मैंने पथ से विचलित हो गए हैं, विमुख हो गए हैं, अलग हो गए हैं। सर से होता है धर्म विमुख, धर्म विमुख, विमुख। तो धर्म से विमुख, धर्म से, धर्म से विमुख। विमुख का अर्थ यहाँ भी हो जाएगा क्या? प्रतिकूल, या विरत भी कह सकते हैं। अलग, धर्म से अलग विलग, प्रतिकूल चल रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे धर्म विमुख। इस तरह से आप देखेंगे तो लोकोत्तर, एक आता है उदाहरण क्या? लोकोत्तर, लोक से उत्तर, लोक से उत्तर। उत्तर का अर्थ होता है परे, परे। लोक मीन्स होता है संसार, यानी संसार से परे, दुनिया से परे, यानी विलक्षण भी इसको कहते हैं। लोकोत्तर का अर्थ होता है असाधारण, विलक्षण। लोकोत्तर का अर्थ क्या होता है? असाधारण या विलक्षण। संसार से परे, लोकोत्तर, लोक से उत्तर, उत्तर। अब आते हैं हम पांचवा जो है कि तत्पुरुष समास का भेद है, वह है संबंध तत्पुरुष। कौन सा है? संबंध तत्पुरुष। अब देखिए संबंध तत्पुरुष की यदि हम बात करते हैं तो संबंध का चिन्ह क्या है? का, के, की। तो का के की चिन्ह है इसका, यानी कि विच्छेद करने पे आएगा का के की। जैसे हमने ऊपर भी लिखा था राजपुत्र, इसी तरह से आप अब लिख सकते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति। पति मतलब होता है मालिक, स्वामी। तो देश का स्वामी, देश का मालिक, उसको हम कहते हैं राष्ट्रपति।
पति। सेना नायक, सेना नायक अगला उदाहरण है। इसको भी हम कह लेंगे सेना का नायक, सेना का नायक। हीरो, सेना का मालिक, नायक को कहते हैं। इसके अलावा आप उदाहरण देखेंगे तो हो जाएगा चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण, चरित्र का चित्रण यहाँ पे हो रहा है, चरित्र का चित्रण, चरित्र का चित्रण हो रहा है, बखान हो रहा है, वर्णन हो रहा है, चरित्र चित्रण है। इसके अलावा अमरस एक उदाहरण है, बहुत पूछता है। अमरस, आम का रस, आम का रस, इसका हो जाएगा विग्रह। इसके अलावा आप कहेंगे गंगा जल, गंगा, गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल। ये सब उदाहरण है जो है कि संबंध तत्पुरुष का। जब सब में का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, का के की जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे हम समझ लेंगे। इसके अलावा दीनानाथ, दीनानाथ, नाथ, इसका विग्रह होगा दीनों के नाथ, दीनों के नाथ। नाथ माने होता है स्वामी, स्वामी। दीन माने होता है गरीब, दुखिए, तो गरीबों के स्वामी, गरीबों के स्वामी को हम क्या कहते हैं, दीनानाथ। इसके अलावा एक शब्द है देखेंगे त्रिपुरारी, त्रिपुरारी होगा। इसका जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा त्रिपुर का अरी, त्रिपुर का अरी। अरी माने होता है दुश्मन, शत्रु, अरी। ये जो है कि शत्रु, दुश्मन, शत्रु को बोलते हैं अरी। ये त्रिपुर को क्या है, इसको हम समझ लेंगे तीन पुर है। पुर माने होता है नगर, पुर में क्या होता है, नगर। तीन नगर के दुश्मन, तीनों नगर के दुश्मन। तीनों नगर के दुश्मन कौन है, शिव, कौन है, शिव, ठीक ना। तो ये जैसे कि तारकासुर था, कौन सुर, तारकासुर, तारकासुर जो था, तो तारकासुर के तीन पुत्र थे जिसका वध कार्तिकेय ने किया था, कार्तिकेय ने किया था इसका वध। किसका, तारकासुर का। कार्तिकेय जो शंकर के पुत्र हैं, शिव जी के पुत्र हैं, उन्होंने तारकासुर का वध किया था। तो इससे दुखी होकर के कहा कि ये सब त्रिपुर जो इनके तीन पुत्र थे, तारकासुर के कितने पुत्र, तीन पुत्र, कौन कौन, तारकाच, तारकाच और कमलाच, 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 और तीसरा था विद्युन्माली, विद्युन्माली। ये तीन जो पुत्र थे तारकासुर के, जिसका वध कार्तिकेय ने किया था, यह तीनों इनके वध से दुखी होकर के ब्रह्मा जी का तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी का तपस्या करके उनको प्रसन्न करते हैं और जो है कि वरदान में तीन नगर ले लेते हैं और तीन नगर से जो है कि पूरे शासन करते हैं पृथ्वी पर। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, जिससे जो है कि लोग जो है कि शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी से प्रार्थना करते हैं। तो शिव जी क्या करते हैं, तीनों नगरों का, इन तीनों के सहित तीनों नगरों का नाश कर देते हैं। तभी से इनका नाम पड़ गया त्रिपुरारी। तभी शिव जी क्या कहा जाता है, त्रिपुरारी, त्रिपुर का अरी, इन तीन नगरों का दुश्मन, शत्रु। इसके अलावा भी देखेंगे आप और भी जो है कि बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे देखने को। एक उदाहरण होता है क्या नाम है, मृग छौना, मृग छौना एक उदाहरण है। मृग छौना, छौना मतलब होता है छौड़ा, बच्चा समझ लीजिए, मृग का छौना,
विग्रह तो ऐसे ही करेंगे, मृग का छौना, लेकिन जो है छौना का अर्थ अगर जानिएगा तो छौना का अर्थ होता है बच्चा, शावक जिसको हम लोग बोलते हैं, शावक, शावक। इसके अलावा एक विद्यासागर, आप नाम बहुत आप लोग सुने होंगे, विद्यासागर, विद्या का सागर, विद्या का सागर। इस तरह से लगभग में जो है कि इम्पॉर्टेंट जो उदाहरण है हम उसको टच कर ले रहे हैं। संबंध तत्पुरुष के जब भी सब ये उदाहरण हो जाएंगे। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष पे चलते हैं। अधिकरण का चिन्ह होता है में पेपर, में पेपर। इसके हिसाब से इसको हम जो है कि जब विग्रह करेंगे तो उसमें आएगा में पेपर। जैसे देखिए यहाँ पे एक चिन्ह, एक उदाहरण है, आप बीती, आप बीती। क्या होता है विग्रह इसका? आप पर बीती, आप पर बीती, आप बीती। इसके बाद से हम बात करते हैं अगर उदाहरण की, तो गृह प्रवेश, गृह प्रवेश। तो क्या हो जाएगा? गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। इसी तरह से एक उदाहरण है पुरुषोत्तम, बहुत बार पूछा गया उदाहरण है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, श्रेष्ठ, उत्तम। इसके अलावा उदाहरण की बात करेंगे तो एक उदाहरण है हर फन मौला, हर फन मौला। इसका विग्रह होगा हर फन में मौला, हर फन में मौला। इसके अलावा है पुरुषोत्तम के अलावा नरोत्तम, एक उदाहरण है इसी के जैसा, वो भी है नर में उत्तम, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम। कवि श्रेष्ठ भी उदाहरण है, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। दानवीर, दानवीर, दान में वीर। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, सभी में उत्तम, सर्व में उत्तम। क्या हो जाएगा? सर्व में उत्तम, सर्व मतलब सभी, सभी में उत्तम, सर्वोत्तम। इसी तरह आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, आत्म में निर्भर, आत्म में निर्भर, आत्म में निर्भर, आत्म पर निर्भर, स्वयं पर निर्भर, तो उसको हम बोलते हैं आत्मनिर्भर। इसी के अलावा नराधम, नराधम, नर धन अधम हो जाएगा, अधम माने नीच, तो अधम, नर में अधम, नर में अधम, अधम मतलब नीच। इसके अलावा है आनंद मग्न, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आनंद में मग्न इत्यादि से बहुत सारे उदाहरण हैं जो है कि अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण में आते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक जो है कि देखेंगे इसके उपभेद 6 होते हैं। कितने? 6 उपभेद हैं अधिकरण तत्पुरुष के। 6 उपभेद कौन कौन से हैं वह जान लेंगे यहाँ पर। पहला है उपपद अधिकरण तत्पुरुष, उपपद अधिकरण तत्पुरुष। दूसरा है नई तत्पुरुष, नई तत्पुरुष। तीसरा है प्रादि तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष। तीसरा, चौथा है अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। और पांचवा है मध्यम लोपी, मध्यम लोपी तत्पुरुष।
और छठा है मयूर व्यंजकादि, मयूर व्यंजकादि। इसमें देखेंगे नई तत्पुरुष को हम हल्का सा समझ लेंगे कि नई तत्पुरुष क्या है। नई तत्पुरुष, नई तत्पुरुष क्या है? नई समास जिस शब्द में देखेंगे नौ के अर्थ में, जिस, ये आता है एग्जाम में ज़्यादातर, जिस शब्द में नौ के अर्थ में अ अथवा अन का प्रयोग हो, वह नई तत्पुरुष होता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात कर लिया जाए तो उदाहरण में हम देख लेंगे। उदाहरण की बात करते हैं, जैसे असभ्य, असभ्य, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा न सभ्य, न सभ्य। इसी तरह से जो है कि अनंत, 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 इसका मतलब हो गया न अंत, न अंत। यहाँ देखेंगे अन धन अंत है यहाँ पे, इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अन, यहाँ अन उपसर्ग लगा हुआ है, अन धन अंत, अनंत है, अनंत। तो ये है जो है कि यहाँ अ है तो अन है, अ है। इसी तरह से अभाव है, अभाव है, न भाव, असंभव है। इस तरह के आपको शब्द जो है कि मिल जाएंगे जो अ या अन लगा होगा, नई तत्पुरुष के उदाहरण होंगे, नई तत्पुरुष के उदाहरण होंगे। इस प्रकार से तत्पुरुष यहाँ पे जो है कि समाप्त होता है।